Assalamualaikum dear students. In today's video we are going to start question number 4 of exercise 2A. ठीक है, हमने लास्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 2A अपनी स्टार्ट कर चुके थे. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. हम क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे. नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, 1, 2 एंड 3 मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पे अपलोडेड है वो वीडियो, आप जाके देख सकते हैं. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. अच्छा, हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े थे, मैंने आपको पढ़ाए थे 2 के, 3 के, 5 के, 10 के. ठीक है, ये 4 नंबर्स के हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे. किसके? 2, 3, 5 और 10 के, इनके पढ़े थे. ठीक है, तो अब इन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है, इन्होंने हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. अगर आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल याद है तो यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली. ठीक है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट के अंदर यानी यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस होती है ना नंबर की, लाइक लास्ट नंबर, ये जैसे यूनिट प्लेस है, ये यूनिट प्लेस है, यहाँ पे ये यूनिट प्लेस है, 9 यहाँ पर यूनिट प्लेस है. ठीक है, इस तरीके से यूनिट प्लेस पे अगर नंबर इवन है, कौन कौन से नंबर 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये नंबर्स हैं लास्ट में, इवन नंबर है यूनिट प्लेस पे, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है. ठीक है, तो अब हम पार्ट नंबर ए से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अब पार्ट नंबर ए के अंदर आपके पास पहला क्या है? 200 है. 200 का लास्ट क्या है? 0, यूनिट प्लेस. ठीक है, यूनिट प्लेस देखनी है आपने, सिर्फ यूनिट प्लेस. यूनिट प्लेस पे क्या है? 0 है, तो दैट मीन्स कि ये 2 से डिविजिबल हो सकता है. ठीक है, कौन कौन से नंबर्स बताएं? 0, 2, 4, 6, 8. ठीक है, ये नंबर्स हैं. तो यहाँ पर मैं जिस पे हो रहा है वो मैं टिक लगा रही हूँ, और जो नहीं होगा उस पर मैं टिक नहीं लगाऊंगी. तो आप समझ जाइएगा कि मैं यहाँ पे किस नंबर की बात कर रही हूँ. ठीक है, यहाँ पर मैंने जिस नंबर पे मैंने टिक लगाया होगा वो नंबर डिविजिबल होगा, और जिस पर मैं टिक नहीं लगाऊंगी वो डिविजिबल नहीं होगा. ठीक है, पार्ट नंबर बी पे आ जाते हैं. 1, 2, 6, 126 दिया हुआ है. लास्ट में यूनिट प्लेस में आपके पास क्या है? 6 है. दैट मीन्स कि ये भी डिविजिबल है. इवन नंबर देखना है आपने. उसके बाद सी पर आ जाते हैं. 4, 2, 7, लास्ट में यूनिट प्लेस पे क्या है? 7 है. इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है, तो मैं इसको छोड़ रही हूँ. उस पर आप समझ जाए कि यहाँ पर ये डिविजिबल नहीं है. उसके बाद पार्ट नंबर डी पे क्या है? 187, यहाँ पर भी 7 है, लास्ट में यूनिट प्लेस पे 7 ऑड नंबर है, तो ये भी नहीं होगा. ठीक है, उसके बाद पार्ट नंबर ई पे आ जाते हैं. 134, 4 है लास्ट में यूनिट प्लेस पे, तो मीन्स कि ये होगा, क्योंकि 4 क्या है? इवन नंबर. ठीक है, उसके बाद एफ़ पे आ जाते हैं. 2032. अच्छा, आपको चाहे कितना भी बड़ा नंबर दे दिया जाए और आपसे 2 का अगर मालूम किया जाए, तो आपने जस्ट लास्ट को देखना है. यूनिट प्लेस वाला जो नंबर है ना, आपने जस्ट उसको देखना है. बाकी आप ऐसा ना हो कि आप बड़े नंबर को देख के घबरा जाएं कि ये क्या है, तो आपने जस्ट यूनिट प्लेस को देखना है. यूनिट प्लेस को देखेंगे, हम पूरे नंबर को हमने छोड़ दिया है, अब हम यूनिट प्लेस को देखते हैं. यूनिट प्लेस में हमारे पास क्या है? 2 है, तो दैट मीन्स कि ये भी डिविजिबल है, क्योंकि 2 क्या है? 2 इवन नंबर है. उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं. 139, लास्ट में यूनिट प्लेस पे आपके पास क्या है? 9 है. 9 नहीं हो सकता, क्योंकि 9 क्या है? एक और नंबर है. उसके बाद एच पे आ जाते हैं. ये भी नहीं हो सकता. लास्ट में आप यूनिट प्लेस पर चेक करें, 5 है, तो नहीं हो सकता. ठीक है, हमें क्या चाहिए? 2 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें चाहिए इवन नंबर. ठीक है, जो भी इवन नंबर वाले थे वो मैंने टिक करवा दिए, जो नहीं थे वो मैंने छोड़ दिए, उनको ऐसे जस्ट रहने दिया. यानी कि ये सी, डी, जी और एच ये नहीं हो रहे, और बाकी ये 4 हो रहे हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3. अब 3 का मालूम किया गया है. 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? आसान सा रूल है. क्या रूल है? कि आपने जो नंबर्स आपको दिए हुए ना, उनको आपने सम अप करना है, यानी ऐड कर देना है उनको. ठीक है, अब कैसे करना है हम देखते हैं. सबसे पहले पार्ट नंबर ए पे चलते हैं. ठीक है, सबसे पहले आपको वैल्यू क्या दी हुई है? 624. अब आपने ऐसे नहीं देखना, आपने देखना है 6, 2, 4. ये 6, 2 और 4 दिया हुआ है आपको, तो आपने क्या करना है? 6 + 2 + 4, यानी आपने जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं ना अंदर, उन सारों को आपस में ऐड कर लेना है. 6, 2, 4
6 को 2 के अंदर ऐड करते हैं, फिर जो आंसर आया उसको 4 उसके अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, पहले हम 6 के अंदर 2 ऐड करते हैं, 8 हो जाएगा, 8 में 4 प्लस कर देंगे 12 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर आएगा 12। अब 12 को देखेंगे अब आप बेसिकली 12 को देखेंगे कि 12 3 के टेबल में आता है। आप 12 को एज अ मल्टीपल रिकॉग्नाइज करेंगे कि 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है। अगर 12 3 के टेबल में आता है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 12 3 के टेबल में आता है, 3 4 are 12। ठीक है, तो यानी कि ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। उसके बाद नेक्स्ट पे आई होप कि आप समझ गए होंगे कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल किस तरीके से चेक करना है नंबर्स में। उसके बाद 2 3 5 8 सम अप कर लेते हैं। 2 के अंदर 3 प्लस करेंगे 5 हो जाएगा, 5 के अंदर 5 प्लस करेंगे 10 हो जाएगा, 10 के अंदर 8 प्लस करेंगे 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी डिविजिबल होगा क्योंकि 3 के टेबल में 18 आता है, 3 6 are 18। ठीक है, तो ये भी डिविजिबल है। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाते हैं पार्ट नंबर सी पे, 1 3 0, यानी 0 आप 1 में 3 प्लस कर दें 4, 4 के अंदर 0 प्लस करेंगे 4 ही रहेगा। ठीक है, तो 4 ही रहेगा वो, तो यानी 4 तो 3 के टेबल में नहीं आता। आपको चेक करना है जो नंबर आपका प्लस करने पर आ रहा है वो 3 के टेबल में आता है, तो 4 3 के टेबल में नहीं आता, तो यानी कि ये डिविजिबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाएं, 3 6 1 2। ठीक है, प्लस करके देख लेते हैं। 3 में 6 प्लस करेंगे 9, 9 में 1 प्लस करेंगे 10, 10 में 2 प्लस करेंगे 12, 12 हो रहा है, तो ये भी डिविजिबल है। अभी हम देख कर आए हैं कि 12 जहाँ पर सम हुआ है वहाँ पे डिविजिबल हुआ है, तो यहाँ पर भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। कौन से नंबर 5 से डिविजिबल हैं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही आसान है। क्या है कि लास्ट में आपने सिर्फ 0 या 5 चेक करना है, यानी यूनिट प्लेस पे आपने देखना है कि 0 है या 5 है। 0 या 5 में से कोई एक नंबर होना चाहिए। तो अब हम चेक कर लेते हैं। पार्ट नंबर ए में आपके पास यूनिट प्लेस पे क्या है 0, तो दैट मीन्स कि ये डिविजिबल है। उसके बाद पार्ट नंबर बी में आपके पास क्या है 4 है, तो यानी कि ये नहीं होगा। फिर उसके बाद पार्ट नंबर सी में क्या है 5 है, तो ये होगा। लास्ट में आपने यूनिट प्लेस पे सिर्फ 0 या 5 ये दो नंबर्स को चेक करना है। अगर लास्ट में 0 या 5 है तो दैट मीन्स कि 5 से डिविजिबल है। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट में क्या है यूनिट प्लेस पे 0 दिया हुआ है आपको, तो दैट मीन्स कि ये डिविजिबल होगा। बहुत ही आसान था। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज़ डिविजिबल बाय 10। ठीक है, अब 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सिर्फ यूनिट प्लेस पे एक नंबर को चेक करना है, वो कौन सा है 0। अगर यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है दैट मीन्स डिविजिबल है, बाकी कोई भी नंबर आ रहा हो तो डिविजिबल नहीं होगा। तो पार्ट नंबर ए को देख लेते हैं। पार्ट नंबर ए में आपको क्या दिया हुआ है, लास्ट में 1 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं होगा। पार्ट नंबर बी में आपको 0 दिया हुआ है तो ये डिविजिबल होगा। पार्ट नंबर सी में आपको 0 दिया हुआ है यूनिट प्लेस पे, दैट मीन्स डिविजिबल है। उसके बाद 5 दिया हुआ है यूनिट प्लेस पे, तो क्या ये हो सकता है, नहीं। अगर यहाँ पर 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता तो 5 हो सकता था लास्ट में, लेकिन 10 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि यूनिट प्लेस पर सिर्फ 0, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं और सिर्फ 0 होना चाहिए। पार्ट नंबर ई में 0 है, ठीक है। पार्ट नंबर एफ में 0 नहीं है लास्ट में। पार्ट नंबर जी में भी 0 नहीं है। लास्ट पार्ट के अंदर आपको 0 दिया हुआ है यूनिट प्लेस में, तो यानी कि ये भी है। ठीक है, जिस पे मैंने आपको टिक लगवाया है यानी कि वो डिविजिबल है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के। क्या बोला है इन्होंने, यूज़ द रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी टू चेक वेदर ईच गिवन नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2, 3, 5 और 10, राइट, येस और नो। पहला वाला उन्होंने हमें करके भी दिखाया हुआ है। उन्होंने क्या कहा है कि डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हुए आपको जो नंबर्स दिए हुए हैं, ये जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं ना साइड में, इनको चेक करना है कि क्या ये 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है। ठीक है, ये नंबर आपने 1 बाय 1 चेक करते जाना है डिविजिबिलिटी रूल को जहन में रखते हुए। इन्होंने पहला करके दिखाया हुआ है। जैसे पहला नंबर क्या था आपके पास 1872, ये नंबर आपको दिया हुआ था। अब लास्ट में 2 है तो ये 2 से डिविजिबल है।
अब इसका जो सम आ रहा होगा वो भी कोई ऐसा नंबर आ रहा होगा जो 3 के टेबल में आता होगा, तो इस वजह से इन्होंने 3 को भी यस किया हुआ है। उसके बाद 5 पे नो, क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है, ना ही 0 है, तो ना ही ये 5 से हो रहा है और ना ही ये 10 से हो रहा है। ठीक है। अच्छा, बेसिकली क्या है कि जो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, जो नंबर 10 से डिविजिबल होगा वो लाजमी 5 से डिविजिबल होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो 5 से डिविजिबल हो रहा हो वो 10 से भी डिविजिबल हो। ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। 53250। अब लास्ट में क्या है, 0 है, तो ये 2 से हो सकता है। ठीक है, 2 के डिविजिबिलिटी रूल के अंदर 0 भी था। उसके बाद 3 पे आ जाते हैं। अब इसका हमें सम करके देखना पड़ेगा। 5 में 3 प्लस करेंगे 8 हो जाएगा, 8 में 2 प्लस करेंगे 10, 10 में 5 प्लस करेंगे 15, तो 15 की 3 के टेबल में आता है, यस, तो यस लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या है, 0 है, तो ये 5 से हो सकता है। उसके बाद लास्ट में 0 है, तो ये 10 से भी होगा लास्ट में। ठीक है, तो ये सबसे डिविजिबल है ये नंबर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं 673655। लास्ट में क्या है, 5 है यूनिट प्लेस पे, तो 2 से डिविजिबल हो सकता है ये, नो, नहीं हो सकता, नो राइट कर देंगे। उसके बाद 3 से चेक कर लेते हैं। 3 को सम अप करके देखना पड़ेगा हमें यहाँ पर। 6 और 7 को आप प्लस करेंगे 13 हो जाएगा, 13 में 3 प्लस करेंगे 16 हो जाएगा, 16 के अंदर आप 6 प्लस करेंगे, अब आप जो है वो 16 के अंदर 6 प्लस करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 22, 22 के अंदर 5 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 27, फिर 27 के अंदर आप 5 प्लस करेंगे 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 32 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, 33 आता है बट 32 नहीं आता, तो यहाँ पर नो राइट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद 5 लास्ट में क्या है, यूनिट प्लेस पर 5 है, तो दैट मीन्स कि ये 5 से हो सकता है। अब 10 से चेक कर लेते हैं। लास्ट में 0 नहीं है, तो ये नो है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चेक कर लेते हैं 2971। ठीक है, तो 2 से भी नहीं हो सकता ये, क्योंकि लास्ट में आपको नज़र आ रहा है कि लास्ट में 1 है, तो ये नहीं हो सकता 2 से। अब इसको सम अप करके देखते हैं कि क्या ये 3 से हो रहा है। 9 में 2 प्लस कर देते हैं 11, 11 में 7 प्लस करेंगे 18, 18 में 1 प्लस करेंगे 19, तो 19 क्या टेबल में आता है 3 के, नो, 18 आता है बट 19 नहीं आता, नो। ठीक है। उसके बाद 5 से हो रहा है ये, 5 से हो सकता है, लास्ट में 1 है, नहीं हो सकता, तो नो राइट कर देंगे। उसके बाद 10 से भी नहीं हो सकता, लास्ट में 1 है, तो नो। ठीक है, ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है ये नंबर यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट में 0 है, तो 2 से हो सकता है, यस। उसके बाद 3 सम अप करके चेक कर लेते हैं। तो 4 में आप 7 प्लस करेंगे 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 में 2 प्लस करेंगे 13 हो जाएगा। तो क्या 13 3 के टेबल में आता है, नो, नहीं आता, तो नो राइट कर देंगे। उसके बाद लास्ट में क्या है, 0 है, तो 5 से हो सकता है, तो यस। उसके बाद लास्ट में 0 है, तो 10 से भी हो सकता है, यस। ठीक है, तो ये आपका ये वाला लास्ट क्वेश्चन भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। एंड अब आपकी एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज नंबर 2A, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। आधी एक्सरसाइज यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक मैं पिछली वीडियो में कवर करवा चुकी हूँ, और बाकी जो क्वेश्चंस जितने भी रिमेनिंग थे 4 से लेकर 8 तक, वो क्वेश्चंस मैंने आज की वीडियो में कवर करवा दिए। सो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आपको हर कॉन्सेप्ट, डिविजिबिलिटी रूल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, मच लव, अल्लाह हाफिज़।